नमस्कार, जय हिंद। माय नेम इज़ विवेक आत्रे। अभी आपको परिचय दिया गया। मैं तकरीबन 40 मिनट तक आपको कुछ बातें शेयर करूंगा, उसके बाद हम एक Q&A करेंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं डॉक्टर राजबीर सिंह का, जिन्होंने मुझे पुनः आमंत्रित किया यहाँ। कुछ दिनों पहले इंडक्शन प्रोग्राम ऑफ फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट हुआ था, उसमें मैं आया था। बट क्योंकि आप ज़रा पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं तो मुझे भी अपना टॉक को अपग्रेड करना पड़ेगा, पिछली बारी से अच्छा करना पड़ेगा और कोशिश ये करनी पड़ेगी कि सब लोगों को मोटिवेट भी किया जाए और कुछ करियर के लिए, आगे के लिए कुछ रास्ता भी दिखाया जाए। मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने इस अच्छे विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया है और स्टाफ एंड फैकल्टी ऑफ MDU जिनसे भी मैंने इंटरेक्ट किया है आज भी और पिछली बार भी, मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूं बिकॉज एवरीबडी इज़ सेल्फ प्रोपेल्ड। ऐसा नहीं लगता कि किसी को कुछ encourage करने की ज़रूरत है। अभी encouragement और बैकिंग और सपोर्ट वो काफ़ी पर्याप्त है और अभी सभी लोग अपना अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद द सेशन। फर्स्ट लेट मी आस्क बैक रो टू रेज द हैंड्स। लास्ट रो प्लीज रेज योर हैंड्स। लास्ट रो, यस। ऊपर भी लास्ट रो, लास्ट रो ऊपर, ओके। दैट मीन्स एवरीबडी कैन हियर। नाउ फर्स्ट आई स्टार्ट विद अ क्वेश्चन and then I go to my talk. The first question is, why are we here? ये नहीं कि इस हॉल में क्यों हैं, लेकिन इस धरती पे क्यों हैं? What are we doing here? What is the goal of life? Now I am an IAS officer who resigned. If you resign from the IAS, that means something is wrong or something is right. That means there is a goal which is bigger than IAS. There is a goal which is bigger than career. What is that goal? So please raise your hands अगर कोई बताना चाहता है मुझे कि आपकी लाइफ का, सिर्फ आपकी लाइफ का नहीं। मैं एक बार ये पूछ रहा था सवाल, तो एक बच्चा खड़ा हुआ, वो बोलता है सर मैंने पायलट बनना है। तो आपने तो पायलट बनना है, लेकिन मैक्रो गोल क्या है, बड़ा पिक्चर क्या है लाइफ का? Why are we all here? What is the collective goal? Who will tell me? Raise your hands. Okay. Yes, that young lady there. No, young man, sorry. Young lady, okay, first young lady, tell me, what is your answer? Tell me. What is your name? नाम बताइए। हाँ, सुन रहा है, मुझे बताइए। Sir, my name is Mamta. ममता, बताइए आंसर। From Sanskrit department. What is the answer? Sir, happiness. आप ममता के लिए तालियां प्लीज बजाइए। देखिए, ये सवाल का जवाब मुझे बड़ी मुश्किल से मिलता है और ममता ने फर्स्ट गो में ही दे दिया। यहाँ पे कोई रिप्लाई आने वाला था, कुछ फर्क था तो मुझे बता दीजिए। Somebody raised hand. What is your answer? Immortal peace. इमॉर्टल पीस भी ठीक है, लेकिन हैप्पीनेस एक ऐसा आंसर है जो हम सबको समझ आता है। कौन सी कंट्री ने हैप्पीनेस इंडेक्स को अपनाया है? फिनलैंड नहीं, एक और कंट्री इंडिया के पास, बांग्लादेश भी नहीं, भूटान। जिसने बोला वो सही जवाब है। भूटान हैज अडॉप्टेड समथिंग कॉल्ड द हैप्पीनेस इंडेक्स इंस्टेड ऑफ GDP। वो बोलते हैं पैसा जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका फायदा नहीं जब तक लोग प्रसन्न या खुश नहीं है। हैप्पीनेस इज द गोल ऑफ लाइफ। नोबडीज गोल कैन बी सैडनेस, नोबडीज गोल कैन बी दुखी होना। लेकिन हमारे जीवन में दो टाइप के व्यक्ति मिलते हैं, कुछ खुश मिजाज और कुछ दुखी आत्मा। तो हम कौन से हैं? क्या हम कंप्लेनिंग टाइप हैं या हम पॉजिटिव टाइप हैं? आर वी कंप्लेनर्स और आर वी प्रोपेलर्स मूविंग फॉरवर्ड, पॉजिटिव इंटेंट? मुश्किलें सबको आती हैं,
How many of you watch or how many of you have seen the Ranveer show, TRS? हाथ खड़ा करिए. You know about the Ranveer show, all right? Ranveer Alabadia का नाम है Beer Biceps nickname. Yes, okay, I got it. In that Ranveer show, and another influencer is known as Raj Shamani. And there are many, Dhruv Shetty, etc. You watch them all, I know. Ankur Wariku is a different league. All of these people will tell you one thing. They will tell you how to find happiness ultimately. और रणवीर शो पे मैं किसी तरह गलती से पहुंच गया. मुझे उन्होंने इंटरव्यू किया अक्टूबर 21 में और अभी दोबारा उन्होंने इंटरव्यू किया अभी अगस्त में. जब आप घर जाएंगे या बाद में, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो, बिकॉज व्हाट आई एम सेइंग हियर आई हैव ऑलरेडी सेड ऑन ए शो, बिकॉज आई एम अवेयर दैट द यूथ इज नॉट living in the real world all the time, but living quite a lot in the virtual world. जब आपको कोई रील नजर आती है तो आप ज़्यादा गौर से उसको देखते हैं. रील को ज़्यादा देखते हैं, रियल को कम देखते हैं. हम लोग रियल हैं. आई एम ऑन द स्टेज, आई एम नॉट एन एपरेशन. एपरेशन का मतलब कोई गोस्ट की तरह नहीं हूँ, ह्यूमन बीइंग. आई एम हियर टॉकिंग टू यू. I'm giving a message. You can revise that message in the reel later. But my message to you is that the goal of life is happiness. Now the next question is, where do we find happiness? गोलगप्पों से मिलती है? गोलगप्पे खाने से खुशी मिलती है कि नहीं? बिल्कुल मिलती है. And if we are not permanently happy with golgappas, then where does permanent happiness come from? Who will answer this? Raise your hands. ब्राउनी से आती है? नहीं. कहां से आती है परमानेंट हैप्पीनेस, वो बताइए. Raise your hands. Anyone who wants to tell me from which direction is permanent happiness coming? Yes, young lady, tell me. Shout. Bolo. Where is it coming from? Bolo, bolo, bolo. Where is happiness coming from? सर्वेभ्य नमो नमः. मेरा नाम कुदरत है और मैं संस्कृत डिपार्टमेंट से हूँ जी. सर विद इन मतलब खुद से ही आती है. संस्कृत में क्या बोलते हैं? सर संस्कृत में आत्मनि. हाँ जी सर. वो अंदर से ही आ रही है. जी ये सर. आत्मीय है, आत्मा से आ रही है. जी सर. इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम विदाउट, इट्स कमिंग फ्रॉम या सर. विद इन. थैंक यू, थैंक यू. क्लैप फॉर हर. थैंक यू सर. अभी तक अगर ये कंपटीशन होता तो वो कॉर्नर जीत रहा है. दैट कॉर्नर इज विनिंग द कंपटीशन ऑफ माय क्वेश्चंस, राइट? सो दीज अदर कॉर्नर्स दे नीड टू बी अलर्ट बिकॉज दे आर विनिंग 2-0. नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज, इफ हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, व्हाई आर टू पीपल इन द सेम सिचुएशन रिस्पॉन्डिंग डिफरेंटली? एक दुखी, एक खुश, सिचुएशन सेम, level of income same, family circumstances same, job conditions same, city same, rehan sehn same, family situations similar. One happy go lucky, other always complaining, always dukhi, always unhappy. What is different is the attitude and the mindset. So where is the battle being fought? जिंदगी की लड़ाई हम लड़ कहाँ रहे हैं? कुरुक्षेत्र में लड़ रहे हैं, but it is being fought within. In the mind. Now you are PG students, so my level of my talk today will hopefully be PG level. UG level nahi. We are fighting the battle of the mind within. And therefore we are making our own selves unhappy and happy. Circumstances outside are not responsible. They may be responsible partly, but not wholly. So if I suffer any setback, मुश्किलें आती लाइफ में, कभी कुछ खो गया, कुछ टूट गया, कोई दिल टूट गया, कुछ हो जाता है, ये सब होता है. तो अगर ऐसा होता है तो हम दुखी होना हमारा जायज़ है. But can we remain unhappy because something happened last year? Even the most difficult of circumstances will go.
with time. It is said that time is a great healer. So my first story now. Story time. अच्छा पहले question. Who won the US Open 2 days ago? Who won the US Open 2 days ago? Tennis. Huh? Novak Djokovic. But what about the girl? Who is the girl winner? Women's champion bolo? Coco Gauff. Coco Gauff won the women's and Novak Djokovic won the men's title. US Open जीतना वर्ल्ड कप की तरह है. विंबलडन, US Open, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, बिग थिंग. ओलंपिक मेडल की तरह है. आई डोंट नीड टू आस्क यू कि इंडिया से ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कौन है. इंडिविजुअल 2 हैं, वो कौन है मुझे पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. लेकिन कोको गॉफ और जोकोविच, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ सक्सेस. आर्थर एश का नाम किसने सुना? किसी ने नहीं, बिकॉज बहुत पुरानी बात है. प्रोफेसर साहब ने सुना है. आर्थर एश हु वन द US ओपन विंबलडन. When he won Wimbledon, he was on top of the world. जब आप कुछ जीतते हैं, जब आप टॉपर बनते हैं, जब अच्छे मार्क्स आते हैं या गोल्ड मेडल मिलता है, तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हैप्पी. After a few years, unfortunately, Arthur Ashe was dying. He was critically ill. He was in a bad shape. After 10 years maybe of winning Wimbledon. And people were writing letters to him, handwritten letters. पहले होते थे, आपने नहीं देखे ना कभी? आप लोग व्हाट्सएप पे पैदा हुए हो? हाथ से चिट्ठी लिखी है कभी? स्कूल में लिखी होगी, मैम ने बोला होगा. अदरवाइज कौन लिखता है चिट्ठी हाथ से? सिर्फ प्रोफेसर राजबीर सिंह ने मुझे चिट्ठी भेजी है. आफ्टर लास्ट टाइम व्हेन आई केम हियर, ब्यूटीफुल लेटर ऑफ अप्रिसिएशन. पॉइंट क्या है कि वो लेटर उसको आर्थर एश को आ रहे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, सेइंग आर्थर वी वांट टू विश यू speedy recovery. Get well soon. We are your fans. We love you. Get well soon. We pray for you. एक का लेटर आया, आर्थर ये आपके साथ क्यों हो रहा है और किसी के साथ क्यों नहीं? Why is this happening to you? Why not to somebody else? It should, anybody else can fall ill to this dreaded disease जो बहुत बुरी बीमारी उनको हुई, लेकिन आपके साथ क्यों हो रहा है? तो आर्थर एश बेड पे थे, पर वो हाथ से रिप्लाई करते थे बैठ के. हॉस्पिटल बेड या घर पे भी जहां भी रिकूपरेट कर रहे थे, ही यूज्ड टू राइट बाय हैंड. एंड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ही डाइड आल्सो. ही इज राइटिंग अ लेटर बाय हैंड इन रिप्लाई. अब उनका रिप्लाई सुनिए. ही सेज व्हेन आई वन विंबलडन आई वाज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. हाउ मेनी पीपल प्ले टेनिस इन द वर्ल्ड? Millions. How many play professional tennis? Thousands. How many play Wimbledon? 128 men, 128 women, 64 in doubles. Handful of people. 128 men में से कितने सेकंड राउंड में पहुंचे? मैथ स्टूडेंट्स बताए, बैच का कोई नहीं है. 64, हाफ आर आउट, 64 पहुंच गए. नेक्स्ट राउंड 32, नेक्स्ट राउंड 16, क्वार्टर फाइनल में 8, सेमीफाइनल में 4, फाइनल में 2, और एक व्यक्ति चैंपियन. आई वॉज दैट पर्सन, सेज आर्थर एश. I won Wimbledon out of all those millions of people who play tennis. I won Wimbledon. I did not ask God, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? I did not ask God, why me? What right do I have now when I am unwell to ask God, why me? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? We clap for Arthur Ashe. We clap for Arthur Ashe. देखिए पॉइंट ये है, हमारे एटीट्यूड पे सब कुछ डिपेंड करता है. जब हमारे पास कुछ गलत चीज़ें होती हैं तब हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत कंप्लेंट करते हैं, और कई बार माइनर बात पे भी बहुत कंप्लेंट करते हैं. लेकिन इफ़ वी रिवर्स द एटीट्यूड एंड बिकम ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव, थैंकफुल फॉर व्हाट वी हैव, देन वी फाइंड हैप्पीनेस. We don't find happiness in outer circumstances. Now let us look at the material goals of life. Happiness is the overall goal. What is the practical goal? People say money.
power, fame. I'm very happy there's spotless, I mean, there's total silence in the hall. This is very, very happy moment for me because you are listening carefully. I'm really happy. Money, power, and fame. Three things. Money, power, fame. These are the practical goals of life. Ambition for a good post, a good job, a good career, good money, comfortable life, powerful life, and famous people. Everybody wants to be as famous as Cristiano Ronaldo. सबसे ज़्यादा followers. रणवीर अलाबादिया, विराट कोहली, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण. Everybody wants to be famous. Money and power and fame. How much money do we need? How much money do we need in life? आपको पता है एक नैनो कार जो है वो यहाँ एमडीओ यूनिवर्सिटी रोहतक से और थिरुवनंतपुरम पहुंच जाएगी. 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में पहुंच जाएगी. खराब भी नहीं होती आजकल गाड़ी. पहले धक्के लगाने पड़ते थे फिएट एम्बेसडर को, अभी कोई लगाने नहीं पड़ते किसी भी गाड़ी को. आपको लंबरगिनी चाहिए? वो क्या गाना है, लंबरगिनी चलाई जानते हो, है ना? लंबरगिनी चलाई जानते हो, पर लंबरगिनी कितने लोगों के पास है और किसको चाहिए लंबरगिनी, और फिर उसको कितनी लंबरगिनी चाहिए? हाउ मेनी मर्सिडीज और लंबरगिनीज डू यू नीड टू बी हैप्पी? कहां पे जाके अब रुकोगे कि अब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अब खुश हूं? There is a saying that a 16-year-old admires people with luxuries, but a mature person admires people with inner peace. आपने बोला अभी, बोला आपने peace, inner peace. Money you need to a certain extent to be comfortable. One car is good enough, a car that runs. One day in your life you will have a car, no doubt about it. When you are educated and well placed, if you don't have a car now, you will have a car. You may have 2 cars also in the family. We don't need 10 cars. We don't need the biggest cars in life. और पंजाबी में कार को कार भी बोलते हैं, कार, which means घर, right? कितने घर चाहिए? घर भी एक ही चाहिए. और वो कितना संपन्न, कितना ज़्यादा आपको आलीशान चाहिए? We don't want to be like Ambanis. We want to have a house which is functional and comfortable. So beyond the point, money is not required. What about power? Anyway, the 5 richest men in the world, Elon Musk, Jeff Bezos, और बताइए? Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett. Let's say these are the 4 richest men in the world. Out of them, 3 got separated. 3 got separated from their wives. अपनी वाइफ को तो खुश नहीं रख पाए, इतना पैसा कमाया. What is the point of only Warren Buffett at 90? He is a family man. Now look at the President of America. Politically, I will not make any incorrect statement. I am an IAS officer, I will not make any incorrect statement. You know Donald Trump and Barack Obama. ठीक है, अभी वाले प्रेसिडेंट साहब को हम नहीं बात कर रहे. Donald Trump and Barack Obama, both presidents of United States of America. Out of them, who looks happy? Obama. Both in the same position. Donald Trump को किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा, जैसे अर्नब गोस्वामी को नहीं देखा. अर्नब गोस्वामी के एक बार फोटो आ गई मुस्कुराते हुए तो सबने बोला कि ये तो मॉफ्ट है, ये तो मतलब कुछ गलत है. डोनाल्ड ट्रंप की भी मुस्कुराते हुए फोटो नहीं है. इट मीन्स दैट ही फाउंड द पावरफुल पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड. ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड ऑल्सो, बट नॉट हैप्पी. Money and power don't guarantee happiness. Your happiness comes from within. There is a Golgappe wala in Chandigarh where I live. वो सेंट कबीर एक स्कूल है. सेंट कबीर या संत कबीर स्कूल के पास एक गोलगप्पे वाला रेडी लगाता है. साइकिल और रिक्शा वाले लोग वहाँ रुक के गोलगप्पे खाते हैं. गाड़ी वाले लोग वहाँ नहीं रुकते.
वो क्यों नहीं रुकते? क्योंकि वो थोड़ा सा लो एंड लगता है, उसके जार ऑफ वाटर है। स्टूडेंट्स भी नहीं रुकते, सिर्फ रिक्शा वाले रुकते हैं बेचारे। और वो उसका 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये की प्लेट है। उसकी इनकम 300 रुपये, 400 रुपये मैक्सिमम कुड बी पर डे। लेट्स से इफ ही इज डूइंग वेल, 300-400 रुपये पर डे। उसकी जो स्माइल है वो देखते ही बनती है। और मैं कई साल गाड़ी में जाता रहा, लाल बत्ती भी होती थी पहले अफसरों के पास, अब नहीं होती है, लेकिन उस टाइम हमारे पास होती थी। हम क्रॉस करते जाते थे और देखते ही ये मुस्कुराता है बंदा, और डोनाल्ड ट्रंप मुस्कुराता नहीं। क्या चक्कर है? सो दिस मैन हु इज सेलिंग गोलगप्पास फॉर अ पोल्ट्री अमाउंट इज हैप्पी. एंड वन डे आई रोट एन आर्टिकल ऑन हिम इन द ट्रिब्यून. मैं आर्टिकल्स भी लिखता हूं, तो मैंने लिखा द गोलगप्पा मैन, एंड आई वेंट एंड स्टॉप माई कार, टोल्ड द ड्राइवर रोको, फोटो कॉपी लैमिनेट करा के उनको मैंने पकड़ाई गोलगप्पे वाले को. वो पहले तो घबरा गया कि मैं शायद उसकी रेडी उठाने के लिए आया हूँ. सरकारी गाड़ी आती है तो यही होता है. मैंने बोला ये मेरा काम नहीं है, वो कोई और आएगा, वो भी आएगा तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं उसको रोक दूंगा. लेकिन उसको जब समझ आई कि ये साहब मेरे वेल विशर हैं, मैंने उसके गोलगप्पे भी खाए और मैंने वो फोटो उसको दिखाई, उसको पकड़ा दी लैमिनेटेड कॉपी. आई टुक अ पिक्चर विद हिम एंड देन ही स्माइल्ड फॉर मी जस्ट लाइक ही यूज्ड टू. थैंक यू. I told him कि you are the happiest man I've ever seen. What is the reason? चक्कर क्या है? तुम इतने खुश कैसे नजर आते हो? हम तो लाल बत्ती में जाते हैं. कहता है साहब वो है ना मेरे साथ, 2 बच्चों की शादी करनी है, हो जाएगी, मैं तो खुश रहता हूँ. कोई आया, कोई पैसा भी नहीं देता है यहाँ पे, तो भी मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लाइफ में कोई पंगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. यार तुम कमाल के आदमी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा और कुरेदने की कोशिश की, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन विद इन. यू आर राइट, ममता इज एब्सोल्यूट नॉट ममता, द अदर गर्ल. व्हाट वाज योर नेम? फॉरगॉटन योर नेम. आपने बताया था. हाँ, कुदरत इज राइट. हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन. नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ डू वी फाइंड हैप्पीनेस एंड सक्सेस? एटीट्यूड प्लस 3i minus i minus 2m. एक फॉर्मूला है. फिजिक्स मैथ्स के स्टूडेंट्स नहीं है मुझे पता है. हैं? रेज योर हैंड इफ यू आर फ्रॉम साइंस. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री सबको समझ आएगा. ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है. आई डोंट नो वेदर आई टोल्ड दिस फॉर्मूला लास्ट टाइम. आई डोंट थिंक सो. दैट वाज अ डिफरेंट वन. 7 C's बताए थे पिछली बार. 3i minus i minus 2m is plus s. कोई मुश्किल नहीं है, अभी समझाता हूं. इक्वल टू h प्लस एस मतलब हैप्पीनेस प्लस सक्सेस. हैप्पीनेस प्लस सक्सेस, दैट इज द रिजल्ट ऑफ 3i minus i minus 2m. 3i minus i 2i होता है, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे हम, ठीक है. 3i कौन से हैं जो हमें प्लस करने हैं अपनी लाइफ में. ये मोटिवेशनल लेक्चर है पीजी स्टूडेंट्स को, कॉन्टेक्स्ट भूलना नहीं किस लिए हम बात कर रहे हैं. Right? 3 I's that will help you to succeed in life. You know them, but this formula helps you to remember them. First I is integrity. Integrity, honesty, character. जब कोई नहीं देख रहा तो हम क्या कर रहे हैं, वो हमारा कैरेक्टर है. जब पुलिस नहीं देख रही, मम्मा नहीं देख रही. वो एक मिस्टर R.I. सिंह है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के, रिटायर हुए. मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ. उन्होंने लेक्चर दिया एक बार. वो कहते हैं एक बंदा रेड लाइट क्रॉस करके निकल गया, हो जाता है. पेड़ के पीछे पुलिस वाला खड़ा है, वो बाहर आके बोलता है रुको. बोलते आपको रेड लाइट नहीं दिखी? कहता है सर रेड लाइट तो दिखी पर आप नहीं दिखे. ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी. जब कोई नहीं देख रहा तब हम रेड लाइट पे रुकते हैं, वो इंटेग्रिटी है. हालांकि वो कोई खास बात नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली वो नॉर्थ इंडिया में खास बात है. नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी नॉर्थ इंडिया का हूँ. नॉर्थ इंडिया में बड़ी खास बात है रेड लाइट पे रुकना. अब वो सीसीटीवी आ गया, आपका कैमरा आ गया, और स्पीड वाला भी ड्राइवर को भी पता है कि सर कैमरा है यहाँ पे, हम तेज नहीं जा सकते. तो अब उसकी इंटेग्रिटी अच्छी हो गई है क्योंकि कैमरा लगा हुआ है. बट सेल्फ कैरेक्टर मीन्स दैट आई डोंट पिक अप एनीथिंग विच इज नॉट फॉर मी.
बट इंसान से गलती भी होती है, ऐसा नहीं कि कोई परफेक्ट है। अगर यहाँ पे किसी ने नहीं झूठ बोला तो वो हाथ खड़ा करे कि मैंने आज तक नहीं बोला। लेकिन इंसान अगर गलती करता है तो वो सुधार भी सकता है। If I feel guilty about what I did 5 years ago, there's no point unless I learn from it and move on. So everybody makes mistakes deliberately, but then we improve. You try and improve. And you try and be better next time. Even then, you're not perfect. Perfection is not possible in human lives. इस वक्त 100% attention of 2000 people जितने भी बच्चे बैठे हैं, whatever I am telling you, try and retain here. This is your intuition. This is your spiritual eye. This one. इसको यहाँ पे कहीं न अंदर तक फंसा लो. Integrity means that you have character, but you are not perfect. कभी कभी एक व्यक्ति डाकुओं से भाग रहा था और एक संत जी बैठे हैं पेड़ के नीचे, और वो व्यक्ति आता है, कहता है संत जी मैं कहाँ छुपूं, डाकू आ रहे हैं। कहते पेड़ के ऊपर छुप जाओ। तो पेड़ के ऊपर जाके छुप जाता है। अब वो डाकू आते हैं, बोलते संत जी वो व्यक्ति को देखा आपने? अब संत जी सच बोलें या झूठ बोलें? उसकी जान बचाने के लिए झूठ बोलना है ना, कि मैंने तो देखा ही नहीं किसी को, उसकी तो जान बचा रहे हैं हम। अगर इसमें मैं सच बोलूंगा तो क्या फायदा है उसका, वो मार देंगे उसको। तो द झूठ विच इज प्रैक्टिकल इज ओके, बट वी कैनॉट मेक इट अ हैबिट. इंटेग्रिटी मीन्स आई ट्राई टू इंप्रूव. नेक्स्ट पॉइंट इज सेकेंड आई. सेकेंड आई इज इनोवेशन. मेरी लाइफ में कामयाबी इंटेग्रिटी से आएगी सूनर और लेटर. लोग कहते हैं जी वो बंदा बड़ा शरारती है लेकिन बड़ा कामयाब है, वो गलत काम सारे करता है बड़ा, लेकिन उसको कुछ होता नहीं कभी. हम बेचारे ईमानदारी में रह गए. लेकिन अल्टीमेटली जीत जो होती है वो इसी बंदे की होती है. सेकेंड पॉइंट इज इनोवेशन. इनोवेशन मीन्स क्रिएटिविटी. मेरे अंदर क्रिएटिव थिंकिंग कितनी है? एक EQ होता है और एक CQ होता है. EQ मीन्स इमोशनल क्वोशंट, CQ मीन्स क्रिएटिव क्वोशंट. क्रिएटिविटी कितनी है मेरे अंदर? अगर आप गाना गाते हैं या आप डांस करते हैं या पेंटिंग करते हैं या फोटोग्राफी करते हैं. लास्ट टाइम वी सॉ ब्यूटीफुल आर्ट एग्जीबिशन आउटसाइड when we came for the induction program. There was a wonderful exhibition here. Art, music, sports, photography, poetry writing, gardening, cooking, everything is creative thinking. So if you have one creative element in your life, it is great. If you have two, nothing better. But we can also be creative in our work. ऐसा नहीं कि सिर्फ गिटार बजाने में ही मैं क्रिएटिव हूँ, मैं अपने काम में भी क्रिएटिव हूँ. एंड आई मस्ट अपलॉड. आई वॉज टेलिंग राजबीर जी जस्ट नाउ, लास्ट टाइम व्हेन आई केम आई सॉ द रीडिंग रूम एट द लाइब्रेरी. आई सॉ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग, स्टडिंग. और कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मतलब वहाँ पे बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं. नो, एवरीबडी इज फोकस्ड. आई वॉज सरप्राइज्ड. हम भी लाइब्रेरी में पढ़ते थे किसी टाइम, तो बीच में हमें शरारत भी सूझती थी इधर उधर. यहाँ सब लोग पढ़ रहे हैं, 600 people or maybe 1500 people or more. So this is also innovative thinking, that you have some facility like that and a trend like that. People who change their hairstyle. अब मेरी डॉटर ने बोला पापा मैंने अपने बाल कलर करने हैं ब्लू. ब्लू काव्या ब्राउन कर लो. नहीं पापा ब्लू. अब कितने पापा अलाउ करेंगे, मम्मा अलाउ करेंगी? ब्लू के बाद उसने रेड भी किए, मना थोड़ी कर सकते हो. बट क्रिएटिव थिंकिंग कुछ तो है ना अंदर. अब वो आर्टिस्ट है, आर्टिस्टिक है वो डॉटर. आर्टिस्टिक आर्ट्स बेस्ड थेरेपी. शी डज समथिंग कॉल्ड आर्ट्स बेस्ड थेरेपी, which is basically helping people to de-stress using creative methodologies. Theatre, music, dance, fine art, poetry, to de-stress, because creative people are less stressed out. जितने प्रोफेसर्स हैं या स्टाफ है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, if they start letting their hair down, doing something different, stress reduces. Student stress reduces.
डोंट स्पेंड टू मच टाइम वॉचिंग रील्स। मैं IIT मद्रास भी गया, मैं SRM विजयवाड़ा भी गया, मैं पूरे इंडिया में जाता हूँ, वहाँ पे भी रील्स देख रहे हैं। वे रील्स कितनी देखोगे यार? दैट बिकम्स योर एनिमी। योर ब्रेन विल स्टॉप फंक्शनिंग, योर माइंड विल गेट हीटेड अप and you won't be able to sleep. So cut down that and do something innovative. Number 3, inspiration. अब ये मोटिवेशनल लेक्चर हो गया। इस वक्त आप बड़े उसमें हो, विवेक सर को हम फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम पे, करोगे ना? बाद में करोगे कि नहीं? थैंक यू। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, लेकिन उसके बाद हम रूटीन लाइफ में चले जाते हैं। रूटीन लाइफ, फिर रूटीन लाइफ, फिर रूटीन लाइफ, फिर रूटीन लाइफ, फिर इंस्पिरेशन कहाँ है? फिर हम वो देखते हैं वीडियो। दैट इज नॉट इंस्पिरेशन। लेट मी टेल यू, ओनली मोटिवेशनल स्पीकर्स व्हाट दे कैन डू इज ओनली टू मेक यू थिंक डिफरेंटली फॉर अ व्हाइल। अल्टीमेटली यू हैव टू बी सेल्फ इंस्पायर्ड। अल्टीमेटली जिस बंदे में जोश है, अब बोल्ट को देखा है किसी ने? यूसेन बोल्ट, एक ट्रेंड बोल्ट भी है बाय द वे, है ना, फास्ट बॉलर, लेफ्ट हैंड। यूसेन बोल्ट में जो जोश है वो किसी ने इंजेक्शन तो नहीं दिया उसको, वो तो उसके अंदर से ही है। एनी लीडर ऑफ द वर्ल्ड लेवल हु इज सेल्फ प्रोपेल्ड विल डू ग्रेट वर्क। यू हैव टू हैव दैट एनर्जी एंड जोश। सो द थिंग इज दैट इंस्पिरेशन हैज टू कम फ्रॉम विद इन। अब कुछ दिन पहले मैं प्रोफेसर राजबीर जी को बता रहा था, अभी मुझे KBC पे आने का मौका मिला, KBC पे, फोन अ फ्रेंड में। और फोन अ फ्रेंड पे अमिताभ बच्चन से बात हुई। अब मुझे सवाल का जवाब नहीं आता था, लेट मी टेल यू वेरी पब्लिकली, कि बेगम अख्तर की इंस्पिरेशन कौन सा पोएट था? बेगम अख्तर की इंस्पिरेशन कौन सा पोएट था? ये पता नहीं कितने करोड़ का सवाल था, मुझे नहीं आता था। ऐसे जी इसका जवाब नहीं आता। बट अमिताभ बच्चन से रूबरू होके मैं तो इंस्पायर हो गया, और मुझे वैसे खुशी भी हुई कि सवाल इतना मुश्किल था कि किसी को नहीं आता था। सो देन नो एम्बैरेसमेंट टू मी। But I am inspired to just meet Amitabh Bachchan for 30 seconds online. But it can be from anywhere. Your inspiration can come from a book. It can come from your parents. It can come from the Lord. It can come from sports. It can come from a show. It can come from your friend. But जोश रखना है। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करेंगे। कौन सी पिक्चर थी? उरी। पूरी पिक्चर देखी है? उसमें सवाल क्या था? व्हाट्स द हाउस द, हाँ, तो सीधे बैठिए एक मिनट सब। स्पाइन स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट। आई एम गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन 3 times एंड यू आर गोइंग टू आंसर विद फुल जोश। यहाँ पे लाउड स्पीकर की परमिशन नहीं है हमारे पास, लाउड स्पीकर की परमिशन की जरूरत नहीं है। जितनी आवाज यहाँ पे अभी आने वाली है ना, ये दिल्ली तक सुनाई देने वाली है। आई एम गोइंग टू आस्क यू 3 times, ओके? पहले धीरे से बोलते हैं एक बार। हाउस द जोश? हाउस द जोश? हाउ इज द जोश? हाउस द जोश? वैसे बहुत हाई नहीं था, बहुत हाई नहीं था, दिल्ली तक सुनाई नहीं दिया है। थोड़ी देर में फिर ट्राई करेंगे, ठीक है? नाउ सिंस यू आर सिटिंग स्ट्रेट, वील डू अनदर एक्सरसाइज विच इज ऑपोजिट टू दिस। When we sit straight, it's a good position to meditate. Maybe last time also we did a short meditation, we'll do it again. Meditation से क्या होता है? हमारे अंदर calmness आती है. And the next point I'm going to tell you is going to be about calmness. So we do it now. We'll close our eyes and for 30 to 40 seconds, you will focus at the point between the eyebrows and you will just notice your breath coming in and out. सांस अंदर बाहर आ रही है, उसको सिर्फ हमें नोटिस करना है, उसको कंट्रोल नहीं करना. ये मेडिटेशन करो स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ. क्लोज योर आइज.
थैंक यू। दैट वॉज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेडिटेशन। ये मेडिटेशन भी नहीं था, ये तो अभी हम तैयारी कर रहे थे मेडिटेशन की। लेकिन अगर ये आप 5 मिनट के लिए करेंगे, इन वन डे इफ यू डू इट फॉर 5 मिनट्स वेयर यू आर जस्ट सिटिंग कामली एंड यू आर बेसिकली जस्ट अलाउइंग योर ब्रेथ टू फ्लो नेचुरली, और उसको आप सिर्फ उसका अवलोकन कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा बेड पे ब्रीथ कर रहा होता है, उसको हम देखते हैं कि उसका स्टमक अप डाउन जा रहा है, उसको हम कंट्रोल नहीं करते। उसी तरह हम अपनी ब्रेथ को सिर्फ कॉन्शियसली उसके बारे में अवेयर हो रहे हैं। सो वी आर एबल टू बेसिकली concentrate deeply and our breath becomes calmer. When the breath is calm, then the mind is fresh and the decisions you take are better. जब हम गाड़ी जल्दी में चला रहे होते हैं, ओवरटेक भी करते हैं ऐसी टाइम पे जब नहीं करना चाहिए। हम रेस्टलेस होते हैं तो गलत फैसले करते हैं, गुस्से में गलत शब्द भी कह देते हैं। वो कहते हैं कि शब्दों की चोट इतनी गहरी होती है कि छोटे मोटे मामले मार पिटाई से सुलझा लेने चाहिए। ऐसा नहीं है, ये मत बोलना विवेक सर ने बोला था मार पिटाई से सुलझाओ। शांति से जो शब्द बोले जाते हैं वो अच्छे होते हैं, जो गुस्से में बोले जाते हैं वो गलत भी हो सकते हैं, और फिर उनको चोट जो लग गई वो लग गई। सो 3I, इंटेग्रिटी, इनोवेशन, इंस्पिरेशन। -I, which I do we need to reduce? It means I. मैं. Sense of ego. Ego is EGO. उसका स्पेलिंग IGO नहीं होता। लेकिन I'm just telling you, I-ness को कम करना है, सेल्फ सेंटर्डनेस को कम करना है कि मैं ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरी पेंसिल, मेरी कॉपी, मेरी बुक, और मेरी जॉब, और मेरा करियर, और मेरी पिक्चर, और मेरे पैसे। सिर्फ मैं अपने बारे में नहीं सोच सकता लाइफ में। द मोमेंट आई एक्सपैंड माई होराइजन एंड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ सोसाइटी, पुअर पीपल, अदर्स, देन माई लाइफ क्वालिटी इंप्रूव्स, माई चांसेस ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस इंप्रूव। इस फोन का पॉकेट में एक और फायदा है, वॉक करते हुए मोटिवेशनल स्पीकर को अपने स्टेप्स गिनने पड़ते हैं। पूरे दिन ये स्टेप्स बताएगा मुझे, और अगर मैं वॉक कर रहा हूं तो इतने स्टेप्स वेस्ट हो रहे हैं ना। मैं अपनी वाइफ को बोलता हूं कि जब तक मैं अपने काउंट नहीं कर रहा स्टेप्स, उसका फायदा क्या है चलने का। सो पॉइंट इज आई नीड टू रिड्यूस माई ईगो। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, सिर्फ परिवार के बारे में भी नहीं, एक्सपैंड योर होराइजन। माइनस ईगो को कम करना है। -2M, मनी, फोकस ऑन मनी हैज टू रिड्यूस। एम्बिशियस होना है, कॉन्शियसली करियर में सक्सेसफुल होना है। मुझे पोस्ट भी चाहिए, मुझे मार्क्स भी चाहिए, मुझे अच्छी अचीवमेंट भी चाहिए। -M, एंड सेकेंड M इज एक्चुअली मार्क्स। Marks are important, but not more important than living a good, happy, peaceful, successful life. And one quote that I have in my book, which is called Finding Success Within, जो सर ने भी बताया अभी, life is not about marks, life is about making a mark. Life is not about marks, life is about making a mark. असरदार, impactful जीवन। नंबर आपके 99 आ गए, लेकिन आपकी लाइफ क्या है? लाइफ जरूरी है कि आपने कुछ असरदार किया। सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। इफ यू रिमेंबर दैट, देन थिंग्स विल गो वेल, देन यू विल नेवर फेल। सो 3I -I -2M is equal to H plus S, which is happiness and success. What is the time now, and how much time do we have so that I can ask Q&A? In about 5 minutes, I will stop speaking and you can ask questions. जो क्वेश्चन पूछेंगे स्टूडेंट्स, उनको वीसी साहब की परमिशन से यहाँ पे फोटो के लिए बुलाया जाएगा बाद में, परमिशन के बाद। ओनली दोज हु आस्क क्वेश्चंस विल कम हियर ऑन द स्टेज। अगर आपको नहीं आना तो सवाल मत पूछना, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज अ लिटिल स्टोरी, एंड दिस स्टोरी इज अबाउट अरुणिमा सिन्हा। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड ऑफ अरुणिमा सिन्हा? रेज योर हैंड्स। Okay, not too many. So Arunima Sinha was a volleyball player.
वॉलीबॉल प्लेयर होने के लिए बहुत फिट होना पड़ता है, और वॉलीबॉल प्लेयर के लेग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज शी कैन जंप, शी कैन रन, बट शी लॉस्ट हर लेग्स इन अ ट्रेन एक्सीडेंट. सम पीपल से दैट दे वर डेकॉयट्स ऑन द ट्रेन. इसको पुश कर दिया गया, कई लोगों को उन्होंने पुश कर दिया ट्रेन से बाहर, और ये चोट लग गई और लेग्स आर डिस्ट्रॉयड. शी हैड टू गेट आर्टिफिशियल लिम्स टू वॉक. Arunima Sinha got artificial limbs and started walking dhire 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 dhire, and not only walking, she started trekking on artificial legs, and one day so much so that she climbed Mount Everest. और अब किताब भी लिखी अरुणिमा सिन्हा, Mount Everest on artificial legs. So can we clap for her? Only some people in this world have such a physical problem. Most of us do not. We should be thankful for having a fit body and mind. And we can do so much in life if Arunima Sinha can bounce back from such a disaster. Motivation कहाँ से आ रहा है उसको? बहुत आसान होता है अपने लिए रोना 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 रोना. आर्थर एश ने बोला, वाई मी, क्यों बोलना है मुझे? मेरे साथ जो हो रहा है वो एक्सेप्ट एंड मूव ऑन. सो डोंट थिंक टू मच ऑफ योर इनएडिक्वेसीज और नेगेटिव्स कि ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. ऐसा नहीं सोचना. अरुणिमा सिन्हा जैसा बनो, बहुत मजबूत इरादे के साथ जिंदगी का मुकाबला करना है. ठीक है? जिंदगी के मुकाबले में हमें मन को सिर्फ जीतना है, अपने ही मन को. वो मन जो है वो हमें कहता है तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये वो नहीं कर सकते, तुम हार जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे. उसी मन को हमें बताना है कि यू बेटर शट अप. आई एम गोइंग टू डू दिस एंड नोबडी कैन स्टॉप मी. इन द डार्केस्ट नाइट वी नो दैट द सन विल शाइन अगेन. वी नो इट. ऐसा अभी तक कोई स्विच नहीं आया जो सन को स्विच ऑफ कर दे. सो वी नो, एंड देयर इज अ सेइंग, परमहंस योगानंदा, ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, he said when the light is switched on, the darkness vanishes as if it had never been. वो अंधेरा ऐसे जाता है जैसे कभी था ही नहीं. सुबह जब सूरज आता है तो अगर किसी ने रात ना देखी हो वो मान ही नहीं सकता कि रात भी कोई चीज है. So when we switch on the light, and there is another saying, वो कहते हैं ना, the light at the end of the tunnel, ऐसे बोलते हैं ना कि टनल के आगे लाइट है तो लगे रहो, एक दिन लाइट मिलेगी. लेकिन मैं कहता हूँ और कुछ और लोग भी कहते हैं कि लाइट वहाँ नहीं है टनल के आखिर में. वो लाइट कहाँ है? वो हमारे ही अंदर है. यू स्विच ऑन योर इनर लाइट. दैट मीन्स योर इनर पॉजिटिविटी एंड पैशन एंड एनर्जी विच यू हैव. Ultimately, we are body, mind, and soul. And the soul is perfect. जितनी मर्जी आप गड़बड़ें कर लो लाइफ में, आत्मा फिर भी बिल्कुल साफ है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं. हमें सिर्फ ये पहचानना है कि हम क्या हैं. एंड इफ वी कैन रिकॉग्नाइज आवरसेल्फ, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल भी होना है. हम इंडिया में रहते हैं. अभी आपको मैंने बोला कि सिट विद स्पाइन स्ट्रेट. एवरीबडी इज सिटिंग स्ट्रेट. मैं अगर जर्मनी में जाऊंगा या फ्रांस में जाऊंगा, उनको पहले मुझे समझाना पड़ेगा कि कैसे बैठते हैं सीधे. ठीक है, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, उनको मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी नहीं पता उनको. सो वी हैव टू टेल देम. बट यू अंडरस्टैंड दिस एंड वी आर लकी टू बी बॉर्न इन इंडिया. लेट मी टेल यू दैट. बिकॉज वी हैव द स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड and we need to only recognize it. So last point I want to make now, the last point before Q&A, the last point is that जितने मर्जी हम फन्ने खां बन जाएं, जितने मर्जी हम ऊपर चले जाएं लाइफ में, हमेशा be grateful to all those who helped you in life and be humble. Be humble. पेरेंट्स नंबर वन. पेरेंट्स, हम बच्चों के बारे में ही सोचते हैं दिन रात, और बच्चे बड़े होके कई बार नहीं भी सोचते पेरेंट्स के बारे में. मैं पंचकुला में डीसी रहा हूँ और वहाँ पे प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस
एंड प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस का मतलब है ये कर दो, उधर कर दो, प्रॉपर्टी उधर कर दो, ये कर दो, वो कर दो. Think about your family. Think about parents. Think about your friends who have helped you in life. Teachers. Think about all those teachers who have made you what you are becoming. Be grateful to them. एजुकेशनिस्ट और टीचर्स का कोई मुकाबला नहीं. आजकल मैं भी अपने आप को यही मानता हूँ. एजुकेशनिस्ट क्या कर रहा है? वो भविष्य को बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं. डॉक्टर रिपेयर जॉब कर रहा है, डॉक्टर भी ग्रेट है, बट एजुकेशनिस्ट आर प्रिपेयरिंग द फ्यूचर, मैन्युफैक्चरिंग द फ्यूचर. सो दिस इज अ ग्रेट थिंग टू बी थैंकफुल फॉर. सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी हम्बल, ऑलवेज बी ऑन द ग्राउंड. जितने मर्जी सक्सेसफुल. नीरज चोपड़ा की एक तारीफ बहुत ज़्यादा है, हम्बल है. अभिनव बिंद्रा भी हम्बल है, सचिन तेंदुलकर भी हम्बल है, और कोहली भी अब हम्बल हो गया है. पहले से शादी भी हो गई और बच्चे भी हो गए, अब हम्बल हो गया है. धोनी हम्बल. जो ग्रेट से ग्रेट लोग होते हैं, लता मंगेशकर, दे आर नेवर पॉम्पस, ऑलवेज ऑन द ग्राउंड, ऑलवेज ऑन द ग्राउंड. ओके, एक बारी और जोश हो जाए, एक बारी और वो दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए. बहुत ही जोर से करेंगे. मैं उतनी जोर से नहीं बोलूंगा, नहीं तो मेरा गला खत्म हो जाएगा, लेकिन आपने बहुत जोर से हाय सर बोलना है, ठीक है? रेडी? ओके, एक प्रैक्टिस, वन प्रैक्टिस. हाउ द जोश? हाउ द जोश? हाउ द जोश? दैट्स बेटर. सो आई लाइक योर जोश. It's a beautiful hall and great students, and 99.99% students were listening to me carefully. तो अगर आप उसमें 99.99% में हो तो वैसे कई बार वो जो 0.01% होते हैं वही सक्सेसफुल हो जाते हैं लाइफ में. यही नहीं समझ आता क्या चक्कर है, लेकिन कोई बात नहीं. गुड विशेस टू ऑल. एंड नाउ आई एम रेडी फॉर क्वेश्चंस, सो प्लीज आस्क क्वेश्चंस एंड रेज योर हैंड्स. यस, वो किसी ने किसी और का हाथ ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया था अभी, वो मैं सब देख लेता हूँ. तो ऐसे मत करना, किसी और का हाथ मत खड़ा करना, अपना ही खड़ा कर. यस, प्लीज आस्क द क्वेश्चन. व्हाट्स योर नेम? जोर से बोलो. हेलो, अभिषेक. सर. सर इधर. अभिषेक, या गो अहेड. सर वो एक मिनट, वो बिना माइक के है जो वो पूछ रहे हैं. ही इज आस्किंग द क्वेश्चन. Yes, now say your question. गुड आफ्टरनून सर. Good afternoon. सर मैं एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है सर आपके साथ. पूछिए. सर इंडिया में या मोस्टली कहीं पे भी जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है, मोस्टली इंडिया में ही, जो अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाया लिखा है, मतलब कोशिश करता है कि मैं हायर एजुकेटेड हूँ, तो सोचता कि कम से कम मैं यूपीएससी करूँ, आईएएस आईपीएस बनूँ. तो सर पूरी कोशिश करता है जो पढ़ा लिख करके कि मैं आईएएस आईपीएस की इतनी बड़ी सुपीरियर जॉब है. आगे चलो. तो आप उस मुकाम पे पहुंच गए थे सर, और आपने छोड़ दिया. आपने छोड़ दिया सर. क्यों छोड़ा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट सर? What's the reason? Very good question. Please clap for him. वो बेचारा सवाल पूछने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं. भूमिका ही बनाए जा रहे थे, भूमिका. I knew he is going to ask that. Actually, I resigned after 25 years of service. 25 साल सर्विस HCS प्लस IAS में करने के बाद फिर मैंने रिज़ाइन किया, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गया सर्विस में ही. पिछले 5-6 साल से मैं इस तरह के लेक्चर्स कभी कभी दे रहा था. सो TEDx पे भी 2 टॉक्स आ गए थे, अभी 8-9 हो गए TEDx टॉक्स, वो आप यूट्यूब पे बाद में देख लेना. सो पॉइंट क्या है कि मुझे ये मोटिवेशनल एनर्जी अपने अंदर भी नज़र आती है, और मुझे लगता है ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को ज़रूरत है कि कोई मेरे जैसा व्यक्ति जाके इंडिया में जाके यूथ के साथ कनेक्ट करके ये बात करे. So I found that I have something in this, but if I was in service, I cannot do this regularly. Only once in blue moon chief secretary साहब से छुट्टी लेके कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, मसूरी भी गया, बड़ी मुश्किल से उन्होंने छुट्टी दी मसूरी, जबकि वो सरकारी है. So then I thought I must do more of this, so I resigned. I actually started becoming more of a motivational speaker, and I was less interested in government files. But 25-26 साल नौकरी करने के बाद तो ऐसा अभी मैं तैयारी कराता हूँ IAS के बच्चों को. आई मेंटर देम, आई मेंटर UPSC एस्पिरेंट्स, मॉक इंटरव्यूज़ मैं लेता हूँ. तो उनको मैं बोलता हूँ कि दिस इज़ द ग्रेटेस्ट सर्विस इवन टुडे. बट आई पर्सनली वांटेड टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर आफ्टर 25 years. दैट्स व्हाई आई रिजाइन्ड. ओके, थैंक यू.
ओके, वन मोर क्वेश्चन. यस, गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. आई एम नितिन. हाँ बोलो बोलो. सर एक छोटी सी राय की तरह लेना सर. हाँ बोलो जी. कोई यहाँ पे ज़्यादातर यूजी पीजी के स्टूडेंट्स हैं. वे हाँ. किसी ना किसी थोड़ा एग्जाम, धीरे धीरे बोलना, आइस मतलब स्पीड स्लो. हाँ. तो वे किसी ना किसी एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और किसी चीज में ट्राई कर रहे हैं. और लास्ट 3-4 बार से वे कंटिन्यूसली फेल हो जा रहे हैं. हाँ. और वो उस स्टैंड पर पहुंच चुके हैं जहाँ उन्हें पता है कि एक बार और प्रयास करने से हो सकता है. और उस सिचुएशन में उसका बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि उसके फ्रेंड्स वगैरह फैमिली भी बिल्कुल क्रिटिसाइज कर रही है उसको. तो कैसे मूव ऑन कर सकता है? तालियां तालियां. यू सी, ऐसा क्वेश्चन पूछना बहुत मुश्किल बात है और इन्होंने पूछा. व्हाट्स योर नेम अगेन? नितिन सर. नितिन. वेरी गुड नितिन. देखो नितिन ने जो सवाल पूछे है सबके लिए. वो तो पहला वाला तो मेरे लिए था, ये सबके लिए है. और इसमें ये है कि जब हम लगे हुए हैं लेकिन वो लाइट नज़र नहीं आ रही, वो कामयाबी नज़र नहीं आ रही, तो अपने आप को एक बार और कैसे हम जोश दिलाएं कि हम एक बार और ट्राई करें, जबकि फैमिली भी बोल रही है कि तुम नहीं कर पाओगे. और वैसे आप देखो तो कई पड़ोस में आंटी होती हैं जो बोलती है बच्चे तुम तो कभी पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे तो नंबर नहीं आएंगे. वो आंटी जी तो सो जाती है जाके बाद में, और हम सोच रहे होते हैं कि आंटी ने ऐसे बोला हमें. तो ये जो वेल मीनिंग एल्डर्स होते हैं ना, कई बार वो ऐसी कठोर बात बोल देते. बल्कि आजकल तो लोग कॉन्शियस हो गए, बोलते नहीं हैं. हम जब बड़े हो रहे थे हमें भी ऐसे ही बोलते थे, क्या तुम खेलते रहते हो क्रिकेट सारे टाइम, पढ़ो. मैं तो बहुत क्रिकेट खेलता रहता था, अंडर 19 तक खेला. तो पॉइंट ये है कि हमें अल्टीमेटली नितिन जवाब किसको देना है? अपने आप को. और जो पड़ोसी हैं, फैमिली हैं, उनको नहीं इतना फर्क पड़ता, ओनली इमीडिएट फैमिली को फर्क पड़ता है. तो इमीडिएट फैमिली को समझाओ. और कई बार हम ऐसा जॉब चुनते हैं जो उनको नहीं पसंद. अभी हम बात कर रहे थे कि आशीष जी शेफ, वो मतलब उसमें आ गए ना, ही बिकेम अ होटल टूरिज्म पर्सन. तो पीपल डिड नॉट वांट हिम टू बिकम अ होटल टूरिज्म पर्सन. तो कई बार हमारी चॉइस ऑफ जॉब ऐसी होती है कि हम फैमिली को कन्विंस नहीं कर पाते. लेकिन पेशेंस के साथ उनको समझाना है कि देखो मैं 1 साल और ट्राई करूँगा, अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं कुछ और करूँगा, 1 साल आप मेरे साथ रहो. तो आप उनको एक बारी में जल्दबाजी में, हबड़ा तबड़ी में, स्नैपी वे में नहीं बताओगे. पेशेंटली समझाओ पेरेंट्स को या फैमिली. उनको भी आपके साथ पेशेंस दिखानी चाहिए. पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है, फिर धड़ाम से दरवाज़ा बंद करते हुए फिल्मी स्टाइल में निकल जाते हैं पापा भी. उसका फ़ायदा नहीं है कोई, ना उनको फ़ायदा ना आपको. तो हैव पेशेंस विद ईच अदर एंड एक्सप्लेन टू देम. एक बार फैमिली आपके साथ है, फिर आपका मनोबल बढ़ जाता है. और मनोबल बढ़ जाता है, फिर कुछ भी हो सकता है. तो अपने आप को इंस्पायर करो, वीडियोस देखो. मैं तो तेंदुलकर के देखता हूँ, आप किसी के भी देख लो, इंस्पायर हो जाओ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस. ओ टॉप बालकनी, आई लाइक टॉप बालकनी. नाम बोलो. नाम नहीं, आप वहीं से बोलो, ऐसे ही बोलो. देखो ऊपर तक कैच नहीं हो पाएगा, आप वहीं से जोर से बोलो. बोलो. लिसन टू द क्वेश्चन. इनके लिए भी तालियां. पहली बात तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, क्योंकि आवाज़ इतनी बुलंद है कि वहाँ से मुझे सुनाई दे रही है बिना माइक के, और आप बढ़िया बोल रहे हो. ठीक है. हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स आर अंडर हिज कंट्रोल बट थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स आर नॉट इन हिज कंट्रोल. ये नॉर्मल बात है. हमारे कंट्रोल में तो बल्कि 2-3 चीज़ें ही होती हैं, 100 भी नहीं होती. हमारे ज़्यादातर चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है. लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है उस पे तो हम पूरा काबू कर सकते हैं. वो क्या है? अपना हुनर, अपनी मेहनत, अपनी ताकत, अपना कैरेक्टर, वो हमारे ही कंट्रोल में. तो जितने मर्जी टेम्पटेशन आ जाएं, मैं अगर सुदृढ़ हूं कि मैंने तो ये करना है, तो फिर मैं कामयाब हूं. तो इसलिए मुझे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर्स जो एक्सटर्नल है उनको छोड़ दो. यू विन द इनर बैटल. एज आई सेड इन द बिगिनिंग, यू हैव टू विन द इनर बैटल.
एंड देन यू फॉरगेट द रेस्ट। तो आपने अपने आप को ही जवाबदेह होके अपने आप को ही कॉन्सेंट्रेट करा के अपने गोल पे फोकस करो। और मैंने कहा सेटबैक सभी को मिलेंगे, मुझे भी मिले, सभी को मिले। जो हम चाहते हैं वो हमेशा नहीं होता। मैं चाहता था इंडियन क्रिकेटर बन जाऊं, नहीं बन पाए, तो मुश्किल होता है, लेकिन यू ट्राई एंड डू समथिंग एल्स। सो ऑलवेज बैक योर सेल्फ एंड विन द इनर बैटल। ठीक है, आपने नाम नहीं बताया। एनीवे तालियां। ओके, यस यस, यंग लेडी यस, इनको माइक मिल सकता है ऊपर तो कैच। सर प्लीज। हेलो सर, या आई कैन सी यू। आप पहले पूछो, उसके बाद इनके पास आएंगे। आप पूछो पहले, बोलो बोलो। आपको आईएएस बनने का आइडिया कहाँ से मिला? आइडिया? यस सर। आप अपना नाम बताओ। निशा। निशा, ऐसा है ये पूरे इंडिया में आइडिया चल रहा है, बड़ा पॉपुलर आइडिया है। नहीं सर, आपके टाइम पे तो नहीं होगा ना? ना, मेरे टाइम पे मेरे पापा आईपीएस थे, मेरे पापा पुलिस में थे, उनसे मिला। सर आपको कभी ये फील नहीं हुआ कि आपको नहीं करना चाहिए? दोबारा बोलो। आपको ये फील नहीं हुआ कि आपको ये छोड़ देना चाहिए? नहीं, 25 साल के बाद फील हुआ, तब तक नहीं फील हुआ था। स्टार्टिंग में नहीं हुआ सर, प्रिपरेशन के टाइम पर? नहीं, क्योंकि मैंने जो जॉब किया वो काफ़ी एनर्जेटिकली किया। और लोग पूछते हैं कि पॉलिटिशियन बड़ा इंटरफेयर करते हैं, तो कैसे हैंडल करते हो? मैं तो रणवीर शो पे ये जवाब देके आया हूँ ना। वो कहते हैं सर राजनीतिक फ़ोन आते रहते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि राजनेता का काम है फ़ोन करना, पब्लिक उनको मिल रही है, वो अफसरों को ही फ़ोन करेगा और किसको करेगा। और फिर हमारा एज एन ऑफिसर काम है कि जो काम हो सकता है वो करो, जो नहीं हो सकता उसको बता दो। और अगर आप समझाने पे भी उनको नहीं समझा पाए और वो ना समझ हो के आपके खिलाफ कोई एक्शन या ट्रांसफ़र करते हैं, तो ठीक है, उसको कबूल करो। लेकिन अगर आप जो काम हो सकता है वो करेंगे, तो फिर पॉलिटिशियन भी मान जाएगा कि ये व्यक्ति वैसे तो काम कर देता है, लेकिन जो नहीं होने वाला है वो नहीं करता। वो मान जाता है आपकी रेपुटेशन इमेज को, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती। मुझे वैसे 25 साल कोई खास मुश्किल आई नहीं, दैट आई कैन से। यस, नाउ यंग लेडी हेयर, व्हाट्स योर नेम? नो, लेट अस स्पीक, आई कैन हियर, आई विल रिपीट द क्वेश्चन। हाँ बोलो। उम्मीदों से रिलेटेड है। हाँ हाँ, अब आ गया माइक। हाँ, अब माइक आ गया। अभी तक इन्होंने ये बोला कि मेरा क्वेश्चन उम्मीदों से रिलेटेड है और मान लो फैमिली में 5 बंदे रहते हैं, इतना ही बोला अभी। हाँ, आगे बोलो। सर, तो उसमें जैसे मतलब ये है, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, तो मतलब कोई भी एक बंदा, उनको ये लगता है कि हाँ भाई ये पढ़ने वाला है, तो उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो जाती हैं पेरेंट्स को, और वो मतलब अलग अलग एक्सपेक्टेशंस करते हैं। जैसे पापा की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई लड़की या लड़का मेरा गवर्नमेंट जॉब में पहले जाए। जैसे मम्मी जैसे लिटरेट हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि शी इज़ डूइंग एमएससी, शी इज़ डूइंग मतलब शी कैन क्वालिफाई नेट वगैरह, तो ये लेक्चरर बने, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है। तो मतलब सबकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो आउटसाइडर्स की भी, बाहर वालों की भी, टीचर्स भी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है सर, हम उम्मीदों को मतलब कैसे सबकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सकते ना, तो मतलब उनसे कैसे ओवरकम करें। और अब कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि अब ये पढ़ें, ये करें। एक बार नाम फिर से बताओ। प्रिया सर, प्रिया। प्रिया के लिए तालियां बजाओ। देखिए, बात ये है प्रिया, सबकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना किसी के लिए पॉसिबल नहीं। इवन मदर टेरेसा में भी किसी ने कोई ना कोई नुक्स निकाल दिया। कोई भी व्यक्ति वर्ल्ड में हर एक को प्रसन्नचित नहीं कर सकता। आप अपने इमीडिएट लोगों में देखो कौन इंपॉर्टेंट है। वो मैंने जो बोला पड़ोस वाली आंटी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। या वो जो आंटी जो मौसी जी मिलती है ना, 3 साल में एक बार शादी में मिलती है, मुझे मिलती हैं एक, मेरी मासी जी एक मिलती हैं, वो 3 साल बाद शादी में कहती विवेक मैं तुम्हारे से बहुत नाराज़ हूँ। मैं कहा मासी क्यों नाराज़ हो? कि तू मिलता नहीं है। मैंने कहा मैं 3 साल में जो आपको शादी में मिलता हूँ ना, ऐसे ही मिला करूँगा, इसी में खुश हो जाया करो। मजाक की बात है, बट आई एम नॉट रियली, आई रिस्पेक्ट हर, बट हर हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस इज नॉट माई बिजनेस। आई हैव टू लुक आफ्टर माई ओन इमीडिएट फैमिली and my own friends and myself. And then if I'm making society happy with my work, well and good. पर आप जो कह रहे हो हर एक को आप खुश नहीं कर पाओगे, तो मैं ये कहता हूँ कि अपनी इमीडिएट फैमिली को अपनी खुशी के मुताबिक उनको ढालना पड़ेगा आपको, कि ये मेरा पैशन है। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि आप ये करने लग जाओ। मैंने म्यूजिशियन बनना है,
मैंने डांसर बनना है, बिल्कुल क्रेजी आइडिया फैमिली को लगेगा, लेकिन वो तरीके से उनको समझाओगे, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको 1 साल के अंदर मान जाएंगे। वो हम क्या करते हैं, अभी मानो, अभी करो, अभी लास्ट डे, मैंने तो अप्लाई करना है। भाई आप 6 महीने से उनको समझाओ पहले। सो योर फैमिली हैज़ टू बी विद यू, अदर्स कैन गो टू वेरेवर। पॉइंट क्या है कि पॉइंट ये आप वाला है, पॉइंट आपका है कि अपनी मम्मी पापा को तो समझाना पड़ेगा। अगर वो फिर भी नहीं मान रहे तो मैं फिर भी एक रेडिकल बात कहूँगा कि फिर भी आपने करनी अपने मन की है, ठीक है, लेकिन उनको समझाओ समझाओ समझाओ। हेलो हेलो। लेकिन ये वाली बात रिलेशनशिप में नहीं लागू होती, ठीक है, वो और समझाना है उनको, ठीक है। Hello. ओके, लास्ट Yes, sir. Yes, ओवर, sir. खत्म। हेलो यस सर। हेलो, यस सर, वेयर आर यू? हेयर सर। I can see about 10 hands over here and 1 mic over Sir, here. sir. Yes, what's your name? माय नेम नरेंद्र सिंह सर। नरेंद्र, बोलो बोलो बोलो। माय क्वेश्चन टू यू सर। हाँ जी बोलो, हिंदी में, हिंदी में बोलो, हिंदी में। ओके सर। हाँ, सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसके अंदर हमें मतलब पीस सोचे या जो हमने पढ़ा पूरे दिन उसके बारे सोचे, या मतलब जो भी कुछ चीज़ें अंदर आती है दिमाग में, या उसको कंट्रोल करे। ये बड़े ऊपर लेवल का सवाल है, उच्च स्तर का सवाल है, इनके लिए भी तालियां हो जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत, ये मैं सुनता हूँ अपने वहाँ मेडिटेशन ग्रुप में, जहाँ पे हमारे स्वामी जी आते हैं। हम योगदा सत्संग के मेंबर हैं, परमहंस योगानंद जी के जो टीचिंग एंड क्रिया योग हम करते हैं प्रैक्टिस। तो वहाँ पे ये सवाल आता है कि मैं जब मेडिटेशन करने बैठता हूँ तो मेरी सवाल कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहते हैं। यही कह रहे हो ना आप? सर यस सर। तो जब मैं ध्यान करने बैठूंगा तो मुझे ख्याल आएंगे ही आएंगे। वो जो पुराने, सुनो पुराने जो संत महात्मा दिखाते थे पहाड़ के ऊपर मेडिटेशन कर रहे हैं और अप्सरा डांस कर रही है, वो अप्सरा नहीं थी, वो उनके थॉट्स में थी। सो माय पॉइंट इज कि ह्यूमन माइंड इज चंचल। वो चंचल जो माइंड है, मन है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप कोई टेक्निक ऑफ मेडिटेशन करते हैं, जैसे अभी हम एक टेक्निक कर रहे थे कि ब्रेथ को हमें नोटिस करना है, अब उसमें भी थॉट्स इधर उधर जाएंगे, लेकिन जब हम और डीप टेक्निक करेंगे तो थॉट्स थोड़े बहुत कम हो जाएंगे। फिर आपको याद आएगा कि वो दूध उबल रहा है, या वो घंटी बजेगी, या वो कोरियर वाला आएगा, या वो मेरा फलाना अपॉइंटमेंट वो आएगा। लेकिन फिर भी धीरे 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 ओवर द ईयर्स यू विल इम्प्रूव। यू विल नेवर बिकम परफेक्ट until you become one with God, but you will improve. तो इम्प्रूव करो, धीरे धीरे इम्प्रूव करो। और इसको ये नहीं कि मुझे नहीं आती मेडिटेशन, मैं तो नहीं करता, ऐसे नहीं छोड़ना है उसको। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो मेडिटेशन करता है उसको थोड़ा बहुत तो कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू सर। यहाँ बहुत सारे सवाल हैं, बट व्हाट यू डू। ओके, हेलो सर। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। वहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं, बट व्हाट वी कैन डू, लिसन टू मी, लिसन। इनका सवाल हम ले लेते हैं और आपका भी ले लेंगे। उसके बाद हम कहाँ पे सवाल भेजेंगे मैं बता देता हूँ। यू विल सेंड मी क्वेश्चंस ऑन लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। ऑल ऑफ यू कैन हैव अ क्वेश्चन, बट यू हैव टू सेंड इट ऑन लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। आई विल रिप्लाई। मेरा नाम है विवेक आत्रे, ATRAY, मुझे ढूंढ लेना। हाँ, यस। Good afternoon, sir. My Yes. question is, how can we escape from the fear of failure and keep ourselves motivated on the regular basis? And Motivate- also, what is your daily quote which motivate you to complete your daily tasks? कोट। ओके, Morning quote. हाँ, क्योर, Morning quote. क्योर, ओके, CURE, Quote. Quote. Any motivational line. मोटिवेशनल कोट, QUOTE, Yeah. कोट, ठीक है। सो ये है कि हाउ कैन वी स्टे मोटिवेटेड। तो देखो, अप्स एंड डाउन्स तो होंगे, इंसान को मूड्स भी होते हैं। और इफ़ आई कैन से सो विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल द लेडीज़ को थोड़े से ज़्यादा होते हैं आदमियों से मूड। लेकिन आदमी जो होते हैं उनके बहुत खतरनाक से मूड होते हैं। पॉइंट क्या है कि लेडीज मेन बोथ हैव टू कंट्रोल देयर अप्स एंड डाउन्स ऑफ द माइंड। एंड व्हेन यू कंट्रोल योर अप्स एंड डाउन यू आर डिटरमिन्ड। और मोटिवेशन आपको अंदर से आएगा। ये कि ये मेरा एक लो डे चल रहा है तो ऐसा नहीं, सब लोग बोलते हैं मंडे बड़ा खराब होता है।
भाई मंडे क्यों खराब होना है? संडे सबको पसंद है, मंडे किसी को पसंद नहीं। बट आई कैन चेंज माई गेम एंड से मंडे इज माई फेवरेट डे। और एक चीज होती है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस पता है किसी को? वॉट एवर यू से इट कम्स ट्रू। सो यू कीप सेइंग टू योर सेल्फ, आई विल बी मोटिवेटेड, आई विल बी सक्सेसफुल, आई विल बी हैप्पी, आई विल ऑलवेज बी हैप्पी। कुछ भी हो जाए तो यू कीप रिपीटिंग इन योर माइंड। हमें क्यों किसी को मतलब बुरा बोलना है हर एक को कि वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, आज ये दिन मेरा खराब है? ये बड़ा फैशन है बोलना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इट ब्रिंग्स यू कम फ्रॉम, इट कम्स फ्रॉम विद इन। एंड कोट जो है वो मैं बता देता हूँ। परमहंस योगानंदा सेड, बी कामली एक्टिव एंड एक्टिवली काम। कामली एक्टिव एंड एक्टिवली काम। हमें एक्टिव होना है लेकिन शांत। एंड सेकेंड कोट, कैरी अ पोर्टेबल पैराडाइज विद इन यू वेर एवर यू गो। अंदर एक जगह है जो पैराडाइज ही है, वो बाहर से कुछ मर्जी हो जाए, तो वो मेरे अंदर है, आपके अंदर भी है, उसको साथ रखो। ठीक है? थैंक यू। माइक इधर ले आओ बस भाई। दैट यंग लेडी डिजर्व्स, शी इज द मोस्ट एनर्जेटिक। सर ऐसे एक क्लास ले लेते 100 लड़कियां हैं सर ऐसे। एक क्लास ले लेते हैं। चलिए बोलिए। वन लास्ट क्वेश्चन। बोलिए, माइक चाहिए। ये एक्चुअली बहुत देर से शी इज बिन वेरी परसिस्टेंट। बेटा माइक दे के आओ उधर है क्या? नाम बताइए। वेट माइक आ रहा है। बेटा रुक जाओ, माइक आ रहा है, रुक जाओ 1 मिनट। दिस इज द लास्ट वन। इसके बाद वी गो टू सोशल मीडिया। आफ्टर दिस यू विल सेंड मी अ क्वेश्चन ऑन सोशल मीडिया। ओके? मैंने बोला था फोटो भी होएगी क्वेश्चन वालों की, हो सकती है? He won't allow. Good All right. afternoon, sir. Go ahead. हाँ जी सर, बोलो। पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे चांस दिया बोलने के लिए। नाम बताइए। सर, माय नेम इज मुस्कान। यस। मैं सर आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि माय एम इज आईएएस ऑफिसर। सर, उसके लिए मैं आपसे सर यही क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ कि जो फैमिली मेंबर कहते हैं कि आईएएस बनने के लिए जीएस अच्छी होनी चाहिए, कोई बोलता है कि इंग्लिश है बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, ऐसे राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। तो सर मेरे को इसी चीज़ से सर समझ नहीं आता कि सबसे पहले आईएएस बनने के लिए प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट की जाए। क्या जीएस अच्छी हो या उसके लिए स्किल्स हो या ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स अच्छा होना चाहिए? तो सर प्लीज़ गाइड मी कि स्टार्टिंग में Okay. अपना जो बाउंड है वो कैसे करें। Okay, now keep standing for 1 minute. Please rise. Yes. Now, IAS officers have to be so capable कि सबसे पहले आपको ये पता लगा लेना चाहिए कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट है खुद ही। क्योंकि अब IAS बनने जा रहे हो तो ये काबिलियत तो आप में होनी चाहिए ना कि क्या ज़रूरी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ये क्वालिटी, बाकी मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश बहुत ज़रूरी नहीं है। हिंदी में हम आईएएस अफसर बन सकते हैं, और हिंदी मीडियम में बहुत से अफसर हैं जो हिंदी मीडियम में ही हिंदी पेपर दे के आए हैं और सक्सेसफुल हुए, उनको कभी कोई मुश्किल नहीं आई। एक अफसर हमारे एचसीएस से आईएएस में प्रमोट हुए, वो मेरे पास आए, मेरे से जूनियर है, वो कहते सर अब चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। मैंने कहा ऐसा है, अभी तक हिंदी में काम चल रहा है, अभी भी चलेगा। आपने हिंदी अच्छी बोलनी है और तैयारी करके जानी है मीटिंग में। जब आप अपनी तैयारी करके जाओगे, हिंदी में जाओगे, सबसे बढ़िया है। सो फॉरगेट दैट। नेक्स्ट पॉइंट, जीएस हैज टू बी परफेक्ट। जीएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, उसके बाद आपका अपना सब्जेक्ट, उसके बाद कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ जरूरी है। पर जीएस पे काम करना शुरू करो, बाकी बाद में बात करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। थैंक यू सर। और यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं, जो शंकाएं हैं, उनका समाधान हो सके। बहुत बहुत आभार सर आपका।